आज हम बात करेंगे साल 1919 की। ये एक ऐसा साल था जिसने भारत के इतिहास की दिशा को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये अशांति का भी साल था और सुधार का भी। और इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत हुई एक कानून से। एक ऐसा कानून जिसने पूरे भारत में विरोध की एक ज्वाला सी भड़का दी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ। देखिए, इसकी जड़ में था एक बहुत ही दमनकारी कानून जिसे इतिहास में काले कानून के नाम से जाना गया, और वो था रॉलेट एक्ट। जरा इस कानून के लागू होने की रफ्तार पर गौर कीजिए। 6 फरवरी को रॉलेट बिल, जिसे ब्लैक बिल्स भी कहा गया, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में पेश किया जाता है। मदन मोहन मालवीय जैसे नेताओं ने इसका जबरदस्त विरोध किया, पर सरकार पर कोई असर नहीं हुआ। इसके ठीक बाद 18 मार्च को भारी विरोध के बावजूद इस रॉलेट एक्ट को पारित कर दिया गया। और फिर देखिए, महज 3 दिन बाद 21 मार्च को वायसराय की मंजूरी मिलते ही ये कानून आधिकारिक तौर पर लागू हो गया। तो इस काले कानून के जवाब में क्या हुआ? भारत चुप नहीं बैठा। महात्मा गांधी के नेतृत्व में एक आवाज उठी जो पूरे देश में गूंज उठी, और ये आवाज थी सत्याग्रह की। चलिए देखते हैं कि ये आंदोलन कैसे एक एक कदम आगे बढ़ा। स्टेप 1, 24 फरवरी को महात्मा गांधी ने बॉम्बे में सत्याग्रह सभा का गठन किया। स्टेप 2, 30 मार्च को दिल्ली में रॉलेट एक्ट के खिलाफ एक बड़ी हड़ताल हुई, लेकिन पुलिस फायरिंग में 10 लोगों की जान चली गई। स्टेप 3, 6 अप्रैल को गांधीजी के आह्वान पर एक अखिल भारतीय हड़ताल का आयोजन हुआ। और फिर स्टेप 4, 8 अप्रैल को जब महात्मा गांधी दिल्ली और पंजाब की तरफ जा रहे थे तो उन्हें पलवल में ही गिरफ्तार कर लिया गया। एक तरफ आंदोलन तेज हो रहा था तो दूसरी तरफ सरकार का दमन और भी क्रूर होता जा रहा था, और ये दमन एक ऐसे हत्याकांड पर जाकर रुका जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। इसकी जमीन तैयार हो रही थी अमृतसर में, जहां तनाव बढ़ता जा रहा था। हुआ ये कि 10 अप्रैल को कांग्रेस के 2 बड़े नेताओं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार करके निर्वासित कर दिया गया। इस खबर के फैलते ही भीड़ का गुस्सा भड़क गया और वो हिंसक हो गई। और ये आग सिर्फ अमृतसर तक सीमित नहीं रही। 11 अप्रैल को अहमदाबाद में भी गंभीर दंगे भड़क उठे। और फिर आया इतिहास का वो काला दिन। तारीख थी 13 अप्रैल, बैसाखी का दिन था। अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण सभा चल रही थी, और तभी जनरल डायर के आदेश पर वहां मौजूद लोगों पर गोलियां चला दी गईं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार मरने वालों की संख्या थी 379। और इतना ही नहीं, उसी रात पूरे पंजाब में मार्शल लॉ भी लागू कर दिया गया। इस घटना के बाद महात्मा गांधी ने सत्याग्रह वापस ले लिया। उन्होंने इससे अपनी हिमालय जैसी भूल, यानी एक हिमालयन ब्लंडर, कहा। अब जलियांवाला बाग हत्याकांड के परिणाम और प्रतिक्रियाएं क्या हुईं? जाहिर है इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। चलिए देखते हैं कि इसके बाद क्या क्या हुआ। विरोध की आवाजें हर तरफ से उठी। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड को लौटा दी। वहीं दूसरी ओर सर शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारी परिषद यानी एग्जीक्यूटिव काउंसिल से ही इस्तीफा दे दिया। इसी साल एक और बड़े आंदोलन का उदय हुआ, खिलाफत आंदोलन। देखे कैसे ये आगे बढ़ा। अप्रैल मई में बॉम्बे में ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस का गठन हुआ। फिर सितंबर में लखनऊ में अखिल भारतीय खिलाफत समिति की स्थापना हुई, जिसके अध्यक्ष थे शेठ छोटानी और सचिव थे मौलाना शौकत अली। 17 अक्टूबर को खिलाफत दिवस मनाया गया, जो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक बना। और सबसे महत्वपूर्ण 23 नवंबर को दिल्ली में जो अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन हुआ, उसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की। अब बात करते हैं जांच की। सरकार ने एक कमेटी बनाई जिसका नाम था हंटर कमेटी। सितंबर में वायसराय ने इसकी नियुक्ति की घोषणा की। 29 अक्टूबर को लेजिस्लेटिव काउंसिल ने इसे औपचारिक रूप से गठित कर दिया। लेकिन 19 नवंबर को जब जनरल डायर इस कमीशन के सामने पेश हुआ तो उसने अपने किए पर कोई पछतावा नहीं दिखाया, बल्कि अपने कृत्य को सही ठहराया। और ये देखिए, ठीक उसी दिन 19 नवंबर को जब डायर कमीशन के सामने अपने गुनाह को सही ठहरा रहा था, मुस्लिम विद्वानों का एक समूह जमियत उलेमा-ए-हिंद की स्थापना कर रहा था। इतनी अशांति के बीच साल के अंत में एक बड़ा सुधार भी आया, जिसे भारत सरकार अधिनियम 1919 या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। इसकी सबसे खास बात थी प्रांतों में द्वैध शासन यानी डयार की प्रणाली की स्थापना। इसे 23 दिसंबर को शाही स्वीकृति यानी रॉयल एसेंट मिल गई। और इस साल का अंत भी बहुत महत्वपूर्ण था। दिसंबर के आखिर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, और जानते हैं कहाँ?
अमृतसर में। पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में ये अधिवेशन महज एक सभा नहीं बल्कि एक संदेश था। तो चलिए अब इस पूरे साल को परीक्षा के नजरिए से देखते हैं और कुछ मुख्य बिंदुओं को जल्दी से दोहरा लेते हैं। परीक्षा के लिए घटनाओं का क्रम बहुत जरूरी है, तो 1919 की इन घटनाओं को एक बार क्रम में लगाकर देखिए। इससे आपको सब कुछ याद रखने में मदद मिलेगी। अब जल्दी से एक नज़र इन प्रमुख संगठनों और उनसे जुड़े व्यक्तियों पर डालते हैं। सत्याग्रह सभा, इसके प्रमुख थे महात्मा गांधी। अखिल भारतीय खिलाफत समिति, इससे जुड़े थे सेठ छोटानी और मौलाना शौकत अली। जमीयत उलेमा-ए-हिंद, इसकी स्थापना की मुस्लिम विद्वानों के एक समूह ने। और कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन, इसके अध्यक्ष थे पंडित मोतीलाल नेहरू। और अब एक यूपीएससी स्पेशल फैक्ट जो बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अमृतसर अधिवेशन था वो स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक द्वारा भाग लिया गया अंतिम कांग्रेस अधिवेशन था। इस पॉइंट को जरूर नोट कर लें। इससे आगे के इतिहास को हम स्टडी फोरकास्ट के वीडियो के अगले भाग में और भी रोचक तरीके से पढ़ेंगे।